अयोध्या में आस्था और दिव्यता का अद्भुत संगम देखने को मिला। प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ। एक ऐसा क्षण जिसे देखने के लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पर टिकी रही। मंत्रोच्चार और वैदिक विधि विधान के बीच जो हुआ ये सूर्य तिलक श्रद्धालुओं के लिए एक अलौकिक अनुभव बन गया। सूर्य देव की किरणों को दर्पण और लेंस के जरिए परावर्तित कर सीधे रामलला के मस्तक तक पहुंचाया गया। अयोध्या में जहां प्रभु श्री राम का दिव्य सूर्य तिलक हुआ, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस खास अवसर पर भगवान राम की पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने टीवी के जरिए अयोध्या में राम मंदिर में हुए सूर्य तिलक समारोह को देखा और इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत काफी हंगामेदार हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी दल भाजपा के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। जिसके चलते सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया। यह हंगामा विधानसभा के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी देखने को मिला था। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री और विधायक खामेनेई की तस्वीर के साथ प्रदर्शन करते नजर आए। अपने इस प्रदर्शन में एनसी नेताओं ने इजरायल और अमेरिका की कार्रवाई का विरोध किया और ईरान पर हुए हमलों को अन्यायपूर्ण बताया। हम ईरान के साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं। पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है, पूरी जे&के गवर्नमेंट खड़ी है। जिस तरह उमर अब्दुल्ला साहब ने पिछली बार सिविल सोसाइटी में आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई साहब के कत्ल को कंडेम किया, उसी तरह आज हम यहाँ सब लोग खड़े हैं, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है। जम्मू में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ता दिखाई दिया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर बीजेपी ने उमर सरकार पर बड़ा हल्ला बोला। बड़ी संख्या में बीजेपी विधायक, नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और इंदिरा चौक से सचिवालय के पास प्रदर्शन किया। भाजपा विधायक दिव्यानी राणा समेत कई बीजेपी विधायकों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान हाथों में बैनर लिए उमर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए सचिवालय की ओर बढ़ने का प्रयास किया। बीजेपी के जो नेता हैं वो अब सेक्रेटरीट की तरफ चले गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त सेक्रेटरीट का घेराव करते हुए बीजेपी के नेता नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा जो कि पहले जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने उठाया था, लेकिन अब वो मुद्दा काफी आगे बढ़ गया है। अब बीजेपी की तरफ से भी इस मुद्दे को तूल दिया गया है। सांबा के घगवाल में संदिग्ध ब्लास्ट के बाद पूरा इलाका हाई अलर्ट पर है और सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इसी कड़ी में नौनाथ आश्रम में ऑपरेशनल तैयारियों को परखने के लिए एक हाई वोल्टेज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसने सुरक्षा बलों की मुस्तैदी का लाइव प्रदर्शन किया। इस ड्रिल में बीएसएफ, एसओजी सांबा, एनडीआरएफ, पुलिस स्टेशन घगवाल, मेडिकल टीम और फायर ब्रिगेड ने एक साथ मोर्चा संभाला। ड्रिल के दौरान जवानों ने दिखाया कि किसी भी खतरे से निपटने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। हर टीम ने बारीकी से अपनी भूमिका निभाई और तालमेल का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। वहीं घगवाल ब्लास्ट को लेकर जांच तेज कर दी गई है। सुरक्षा बल सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं और उस वक्त इलाके से गुजरने वाले हर वाहन की जांच की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है और कई लोगों से पूछताछ भी जारी है। दिल्ली के पटेल नगर की एक सकरी गली से आई इन खौफनाक तस्वीरों ने पूरी राजधानी को दहला कर रख दिया है, जहां एक युवक पर 20 सड़क सरेआम चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया गया। वायरल हो रहे इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे हमलावरों का एक गुट बेखौफ होकर एक लड़के को घेर लेता है और उसे बेरहमी से पीटते हुए तेज धार वाले हथियारों से गोद डालता है।
चीख पुकार और दहशत के बीच हमलावर वार पे वार करते रहे और घायल युवक अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन किसी ने उसे बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना ही इलाके में लगे कैमरों की परवाह। फिलहाल पुलिस इस फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है ताकि इस खूनी खेल को अंजाम देने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। बेंगलुरु के एक मेडिकल कॉलेज से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया, जहां एक प्रोफेसर ने भरी क्लास में अपनी ही छात्रा को प्रपोज कर दिया। इस शर्मनाक हरकत का जब छात्रा ने विरोध किया तो मामला इतना बढ़ गया कि कॉलेज के बाकी छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कैंपस के बाहर प्रोफेसर की जमकर धुनाई कर दी। सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र प्रोफेसर के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि क्या प्रोफेसर पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका था या ये कोई सोची समझी साजिश थी। इस घटना ने मेडिकल कॉलेज के अनुशासन और सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। यूपी की दो चर्चित आईपीएस हस्तियों की शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है, जहां संभल के एसएसपी के बिश्नोई और बरेली की एसपी अंशिका वर्मा जल्द ही साथ फेरे लेने वाले हैं। 29 मार्च को होने वाली इस शाही शादी से पहले उनके रिंग सेरेमनी का बेहद प्यारा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में खाकी वर्दी के पीछे छिपे इन अफसरों का एक अलग ही अंदाज नजर आया, जहां के बिश्नोई अपने होने वाली दुल्हन अंशिका के साथ फिल्मी गानों पर थिरकते हुए दिखाई दिए। सगाई की ये रस्म पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूरी हुई, जिसमें दोनों परिवारों के करीबी सदस्य और कुछ खास मेहमानों ने शिरकत कर इस जोड़ी को ढेरों दुआएं दी। सोशल मीडिया पर लोग इस पावर कपल की केमिस्ट्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उनके डांस स्टेप्स ने तो जैसे महफिल ही लूट ली हो। अब हर किसी को इंतजार है उस दिन का जब ड्यूटी पर अपराधियों के चक्के छुड़ाने वाले ये दो अफसर हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाएंगे। आगजनी ऐसी कि पूरी इमारत काली नजर आ रही है। नोएडा के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में एक निजी इमारत में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसने देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि आसमान में काले धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दे रहा था, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग की करीब 15 गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में फायर फाइटर्स ने घंटों की लड़ाई के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक इमारत के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। गनीमत ये रही कि इस हादसे में समय रहते बचाव कार्य शुरू कर दिया गया, जिससे किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि आग लगने की असली वजह शॉर्ट सर्किट थी या सुरक्षा नियमों में कोई बड़ी लापरवाही। दिल्ली के रोहिणी की सड़कों पर बिखरे खून के धब्बे और गूंजती गोलियों की आवाज ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच हुई खौफनाक मुठभेड़ की कहानी बयां कर रही है। बवाना में हुई एक सनसनीखेज हत्या के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जैसे ही घेराबंदी की, बदमाशों ने खुद को बचाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोलियां दो बदमाशों के पैर में जा लगी, जिससे वो घायल होकर गिर पड़े और उनके तीसरे साथी को भी मौके से दबोच लिया गया। क्राइम ब्रांच को पुख्ता जानकारी मिली थी कि ये शातिर अपराधी रोहिणी इलाके में छिपे हैं, जिसके बाद बेहद फिल्मी अंदाज में जाल बिछाकर इन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। मुठभेड़ के बाद घायल बदमाशों को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि पुलिस अब इनके पूरे गैंग और पिछली वारदातों की कुंडली खंगालने में जुट गई है। लाठी डंडे लिए महिलाओं पर बरसते ये लोग। तस्वीरें यूपी के हरदोई की हैं, जहां सरेआम दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली। जहां सरेआम दबंगों ने
महिलाओं पर लाठी डंडों की बरसात कर दी और बेबस महिलाएं खुद को बचाने के लिए चीखती चिल्लाती रही। ये पूरी घटना जमीन के एक मामूली विवाद को लेकर हुई, लेकिन दबंगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने घर की महिलाओं को भी नहीं बख्शा। हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी स्थानीय पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और पीड़ितों को इंसाफ के लिए बड़े अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने पड़े। अब सवाल ये उठता है कि क्या कागजों पर चलने वाला मिशन शक्ति अभियान इन दबंगों के हौसले पस्त कर पाएगा? एमपी के मैहर में 1000 लीटर डीजल की अवैध ढुलाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, जिसने प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में लदे 4 ड्रमों में करीब 1 लाख रुपए का डीजल ले जाते देख इलाके में तेल की कालाबाजारी और जमाखोरी की चर्चाएं तेज हो गईं। खबर मिलते ही एसडीएम और पुलिस की टीम ने तुरंत पेट्रोल पंप पे छापा मारा, जहां स्टॉक रजिस्टर में बड़ी गड़बड़ी मिलने से मामला और भी गहरा गया। इस संदिग्ध खेल को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल उस पेट्रोल पंप पर तेल की बिक्री पूरी तरह से रोक दी है। अब जांच इस बात की हो रही है कि आखिर इतना सारा डीजल कहां से आया और इसे किस बड़े नेटवर्क तक पहुंचाया जाना था। इस कड़ी कार्रवाई ने उन लोगों के बीच हड़कंप मचा दी है जो संकट के समय ईंधन छिपाकर मोटी कमाई करने का सपना देख रहे थे। गोरखनाथ मंदिर परिसर से सामने आई ये प्यारी तस्वीर सोशल मीडिया पर सबका दिल जीत रही है, जहां एक नन्ही बच्ची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खिलौने वाली जेसीबी गिफ्ट करती नजर आई। अपने छोटे छोटे हाथों से ये अनोखा तोहफा देते देख सीएम भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। उन्होंने बड़े प्यार से उस बच्ची का अभिवादन स्वीकार किया और खिलौना उसे वापस देते हुए दुलार के साथ खूब मन लगाकर पढ़ाई करने की सलाह दी। आज के दौर में जहां बुलडोजर और जेसीबी यूपी में सख्त कार्रवाई का प्रतीक बन चुके हैं, वहीं सीएम भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। ये नजारा तब देखने को मिला जब सीएम अपने दौरे के दौरान आम लोगों और बच्चों से मुलाकात कर रहे थे। खिलौने वाली इस जेसीबी और मुख्यमंत्री की मुस्कुराहट ने इस पल को बेहद खास बना दिया। ले जाने इसको पढ़ाई करना मेहनत से है। राजस्थान के दौसा जिला अस्पताल से आई इन तस्वीरों ने सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक मरीज पथरी के असहनीय दर्द से तड़प रहा था, वहीं अस्पताल का स्टाफ इलाज करने के बजाय उससे उलझ गया और देखते ही देखते इमरजेंसी यूनिट किसी अखाड़े में तब्दील हो गई। पीड़ित का आरोप है कि समय पर इंजेक्शन न लगने की शिकायत करने पर उसे कमरे में बंद करके गार्ड्स और स्टाफ ने बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दूसरी ओर अस्पताल के कर्मचारियों का दावा है कि मरीज ने पहले गाली गलौज की, जिसके बाद ये पूरा हंगामा शुरू हुआ। इस घटना के दौरान अस्पताल में घंटों तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा और इलाज के लिए आए दूसरे मरीज भी दहशत में नजर आए। मुजफ्फरनगर में इस जन्मदिन का जश्न मनाना एक युवक को भारी पड़ गया, जब तलवार से केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। नई मंडी इलाके में हुई इस पार्टी में कार की छत पर केक रखकर करीब 1 दर्जन युवक हंगामा कर रहे थे, जहां कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सरेआम तलवार लहराई जा रही थी। जैसे ही ये वीडियो पुलिस के पास पहुंचा, सीओ नई मंडी के नेतृत्व में टीम ने तुरंत कार्रवाई की और तलवार के साथ आरोपी रिंकू को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस ने न सिर्फ हथियार बरामद किया, बल्कि इस मामले में सख्त मुकदमा दर्ज कर आरोपी का कोर्ट में चालान भी कर दिया। अब प्रशासन उन तमाम लोगों की तलाश कर रही है जो इस जश्न में शामिल थे, ताकि समाज में ये संदेश जाए कि टशन दिखाने के चक्कर में हथियार लहराना महंगा पड़ सकता है। खुशियों के नाम पर सड़कों पर इस तरह की गुंडागर्दी अब सीधे जेल की राह दिखा रही है।
छत्तीसगढ़ के भिलाई की सड़कों पर फिल्मी अंदाज में स्टंट करना एक युवक को उस वक्त भारी पड़ गया जब उसकी थार कार के टायर नहीं बल्कि कानून का शिकंजा उसके गले तक पहुंच गया। किराए की गाड़ी लेकर अस्पताल के पास स्टंट कर रहे इस युवक ने अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल दी थी, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। जैसे ही स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, भिलाई नगर पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए आरोपी वैभव को धर दबोचा और उसकी चमकती थार को भी जब्त कर थाने के यार्ड में खड़ा कर दिया। पुलिस ने न सिर्फ कानूनी कार्रवाई की बल्कि रील बनाने के शौकीन स्टंटमैन से थाने में कान पकड़वाकर सरेआम माफी भी मंगवाई। 20 साल के इस युवक का जोश अब ठंडा पड़ चुका है और पुलिस की सख्ती ने शहर के दूसरे बिगड़ैल रईसियादों को भी कड़ा संदेश दे दिया है। हल्द्वानी में एक शख्स ने जुगाड़ तकनीक का इस्तेमाल करके चूल्हा बनाया। उसका ये अनोखा प्रयोग काफी चर्चा में है। मैकेनिक का काम करने वाले शिव ने खराब मोबिल ऑयल पर चलने वाला चूल्हा तैयार किया है, जिसे आमतौर पर फेंक दिया जाता है। उसका दावा है कि काफी कम खर्च में घर का खाना बन सकता है। शिव ने बाइक रिपेयरिंग के दौरान निकलने वाले बेकार मोबिल तेल से जलने वाला ये चूल्हा बनाया। ये चूल्हा काफी समय पहले इस्तेमाल किए जाने वाले केरोसिन स्टोव की तरह काम करता है। उसका दावा है कि ये चूल्हा 1 घंटे में करीब 100 मिलीलीटर तेल में चलता है। शिव के मुताबिक अब इस चूल्हे की डिमांड भी उसे मिल रही है, जिससे उसने चूल्हा बनाकर बेचना भी शुरू कर दिया है। सर्विस सेंटर से ये तेल 30 से 35 रुपए प्रति लीटर मिल सकता है, जिससे इसका इस्तेमाल करने से खर्च भी कम आता है। शिव का कहना है कि मोबिल ऑयल को गर्म करके भाप की तरह जलाया जाता है। इससे मोटर के जरिए लगातार हवा दी जाती है, जिससे आग बराबर और सही तरीके से जलती रहती है। ऋषिकेश में गंगा की लहरों में एक बुजुर्ग शख्स बहता नजर आया। घटना 72 सीढ़ी घाट के पास की है। जैसे ही डूब रहे शख्स पर स्थानीय लोगों की नजर पड़ी तो तुरंत जल पुलिस को सूचना दी गई। जल पुलिस की टीम ने बिना देर किए पानी में छलांग लगाई। वो बुजुर्ग के पास पहुंचे जो अचेत हालत में मिला। बड़ी मशक्कत करते हुए 2 जवान उन्हें गंगा के किनारे ले आए और इस तरह डूब रहे बुजुर्ग शख्स को पानी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बिना देर किए बुजुर्ग को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। मंगलवार शाम करीब 5 बजे की ये घटना है। त्रिवेणी चौकी पुलिस को सूचना मिली कि नदी में कोई शख्स बह रहा है। घाट पर तैनात जल पुलिस ने उपकरणों के साथ मौके पर रवाना हुए। कड़ी मशक्कत के बाद 72 सीढ़ी से करीब 200 मीटर की दूरी पर जल पुलिस ने बुजुर्ग को बेहोशी की हालत से बाहर निकाल लिया। जल पुलिस की मदद से बुजुर्ग को फर्स्ट एड दिया गया। बताया जा रहा है कि जिसके बाद उसे होश आया। रियासी के दूर दराज इलाके से मानवता को झकझोरने वाली तस्वीर सामने आई है, जो विकास के दावों पर भी सवाल खड़े करती है। यहाँ थुरू तहसील की पंचायत कांटी ए में लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में ग्रामीणों को अपने बीमार परिजनों को पालकी में उठाकर कई किलोमीटर दूर अस्पताल तक ले जाना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोग एक मरीज को लकड़ी की पालकी में बिठाकर ऊबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते से गुजर रहे हैं। हर कदम पर खतरा है, लेकिन उनके पास मरीज को इस तरह लेकर जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद उनके गांव के लिए हालात जस के तस हैं। ये देख सकते हो, अभी कम से कम इनको 3 के अनंतनाग में कोकरनाग के संगम में ट्यूलिप गार्डन इन दिनों पर्यटकों और स्थानीय लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये गार्डन शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर ने माउंटेन रिसर्च स्टेशन में विकसित किया है। यहाँ रंग बिरंगे ट्यूलिप फूलों ने इस पूरे बाग को खूबसूरती से भर दिया है। यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर ट्यूलिप्स के तहत तैयार इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद उच्च गुणवत्ता वाली ट्यूलिप किस्मों का विकास करना है। ये ट्यूलिप गार्डन दक्षिण कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा है और देश के विभिन्न हिस्सों से आए पर्यटक खिले हुए फूलों की सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। जो इनिशिएटिव लिया है वो काबिल तारीफ है। बहुत सारे वैराइटीज़, अगर मैम ने ऑलरेडी आपको कहा है कि मोर देन 30 वैराइटीज़ है, तो स्कास्ट का ये इनिशिएटिव जो है कि हम यहाँ पे बल्ब्स
तैयार करेंगे और उसके बाद जो है हम बाहर से लाते हैं तो वहाँ पे हम इनको फिर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आपको दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित पूषा कृषि विज्ञान मेले में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक लोगों को खूब पसंद आ रही है। इस तकनीक के बारे में डॉक्टर लोकेंद्र सिंह ने बताया, इस आधुनिक विधि से बिना मिट्टी के टमाटर, शिमला मिर्च और पाक चोई जैसी फसलें उगाई जा सकती हैं। जहां पारंपरिक खेती में इन फसलों को तैयार होने में करीब 40 दिन लगते हैं, वहीं हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से महज 25 दिन में फसल तैयार हो जाती है। इस तकनीक में पौधों की जड़ों को मिट्टी के बजाय पोषक तत्वों से भरपूर पानी में रखा जाता है। साथ ही जड़ों को सहारा देने के लिए कोकी पिट, परलाइट और रॉकवूल जैसे माध्यम इस्तेमाल होते हैं, जबकि पानी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य आवश्यक तत्व मिलाए जाते हैं। ये तकनीक भविष्य की खेती के रूप में तेजी से उभर रही है। आप देख सकते हैं हमारे पास लेट्यूस है, पॉकचोई है, कैप्सिकम है और 2 तरह का ही टमाटर है। और ये हमने जो की है ये नर्सरी भी उत्पादन की है बिना मिट्टी के। तो सारा उत्पादन हमारा हाइड्रोपोनिक्स का है। टमाटर की क्वालिटी देख सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।